हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आपको आज नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो लाइन एंड एंगल तो आपने बचपन में पढ़ा ही है। बचपन कहने का मतलब कि 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, है ना। तो लाइन्स के बारे में तो काफ़ी कुछ बता दिया जाता है और थोड़ा बहुत तो एंगल के बारे में बता दिया जाता है ना। लेकिन मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, कि लाइन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लाइन, ओके, फिर उसके बाद एंगल। तो लाइन क्या होता है, ठीक है। तो लाइन तो जैसे ये हमारी एक ऐसे खींच है ना, तो ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है ना। अब लाइन 3 टाइप की होती है, पढ़ा है आपने, है ना। कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की। तो मैं लाइन को जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि लाइन तो आपको आती है ना। तो पहली लाइन होती है इस टाइप की, है ना, ओके, जिसको हम लाइन बोलते हैं, है ना। और एक होती है इस टाइप की, इस टाइप की, है ना। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, है ना। और उसके बाद एक होती है इस टाइप की, जैसे ये लाइन है, ठीक, अभी तो लाइन है। अब इस साइड जैसे जा रही है और एक साइड लाइन नहीं जा रही है, ठीक है, एक साइड बिल्कुल बंद है और एक साइड ही जा रही है, उसे बोलते हैं रे, है ना। तो लाइन कितने टाइप की होती है? लाइन होती है 3 टाइप की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक होती है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट और एक होती है रे, ओके। तो लाइन के बारे में तो इतना ही, क्योंकि इसके अंदर का आपने मतलब 8th स्टैंडर्ड में तो पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंगल की, कि एंगल क्या होता है, ठीक है। हम एंगल की बात करेंगे जिसमें से आपको लाइन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, क्योंकि एंगल में ही लाइन है, ठीक है। तो क्या होता है एंगल? एंगल क्या होता है? तो हमने देखा है ना, कि जैसे एक लाइन ये है, इसको हम बोलेंगे रे, ओके, रे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो ये इस साइड नहीं जा रही है, अगर मैं दोनों साइड ऐसे बनाता तब। अब कहेंगे जब 2 लाइन ऐसे जा रही हैं, मतलब पैरेलल ना हो, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तभी एंगल बनेगा, ठीक है। तो जब 2 लाइंस आपस में कोई एक पॉइंट, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, इन लाइंस का कोई एक पॉइंट, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो 2 लाइंस आपस में एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? जुड़ी होनी चाहिए, उसको कहते हैं एंगल, ठीक है। अब एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जैसे ये चीज बना ना, ये बना, तो ये चीज क्या है? ये आपकी है वर्टेक्स, क्या होगी? वर्टेक्स। जैसे हम कुछ भी बना देते हैं, जैसे ये है, अब इसको लाइन नहीं हम बोलेंगे, इसको अब लाइन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्म्स। क्या बोलेंगे? आर्म्स, ओके। तो अब ये कह सकते हैं कि जब 2 आर्म्स आपस में किसी एक पॉइंट से मिलती हैं, है ना, या कॉमन है, उसको हम बोलते हैं एंगल। डेफिनेशन आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जब 2 आर्म्स, ठीक है, आपस में मिलती हैं या मीट करती हैं, ओके, तब उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जहां से मीट करती हैं, जहां पर जिस पॉइंट पर ये जुड़ी हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स,
ओके। और वो जो दो लाइंस हैं उनको बोलते हैं आर्म्स। आगे समझ? ठीक। अब इसको नाम दे देते हैं। ये वर्टेक्स जैसे ओ है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं एंगल। जैसे ये ओ है, ओके, ये थीटा है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। जब आपको लाइन बनाना सिखाया होगा, है ना, जैसे ये लाइन है, तो हम इसमें एक पॉइंट को ए रखते थे, एक पॉइंट को बी रखते थे। बट अगर कोई रे है ना, तो वो सिर्फ एक पॉइंट होता था ना, ओके। और यहाँ पर ओ रख देते थे, है ना, क्योंकि यहां से कहीं जा नहीं रहा है, इस वजह से ये जो है ये लाइन सेगमेंट वाला है, इस वजह से इसको ओ बोल देते थे। ठीक है। तो अब बात आती है एंगल की, है ना। तो जैसे ये लिखा है ए और ये लिखा है बी, ठीक है। अब इसको अगर हमें शॉर्टकट में बताना है, जैसे किसी का नेम लेना है, अब इसको हम डिनोट करते हैं। अगर ये पूरा है, अब एंगल को हम डिनोट करते हैं इससे, छोटा से ये बना देते हैं। अब इसके बाद जैसे नाम लेना है तो ए ओ बी, कहने का मतलब है जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा उस नेम को, जैसे ये ओ है, इसको हम कहाँ रखते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ एंगल बन रहा है तो हम ओ ए बोले, ऐसा नहीं। एंगल जहां बनता है वो नेम बीच में आता है, चाहे आप बी ओ ए बोल दो या ए ओ बी, ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये बोलेंगे। एंगल ए ओ बी कितना है? अब ये एंगल ए ओ बी थीटा है, जैसा जो नाम है एंगल का वो, ठीक। अब ये रही बात। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ एंगल के पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्या कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये मैं टाइप्स ऑफ एंगल थोड़ा और बता देता हूँ डीपली एंगल के बारे में, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल के टाइप बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा, जैसे मान लीजिए कि एक एंगल है यही वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ये बताया भी, क्या नाम दिया था, ए ओ बी, ठीक है ना। ये था थीटा। चलिए इस बार हम इसको थीटा नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स डिग्री, ओके। और हमने जब हम जैसे हमने एंगल को मेजर किया, मान लीजिए ये मेजर कर दिया 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये पूरा एंगल है ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, चलिए ये समझ लीजिए, है ना। ये ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। आपने कभी चांदा लिया होगा, चांदा आता है ना शॉप में, जिसमें हम एंगल को
मेजर किया करते हैं बचपन में, है ना। तो हमने देखा होगा कि जब हाफ एंगल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये कोई चांदा रखा, अब हम क्या करते थे कि हम यहाँ से एंगल बनाते थे छोटा, तो हम किस साइड जाते थे, 0 डिग्री साइड जाते थे, है ना। और अगर ये एंगल बड़ा हो रहा है तो कभी 60, फिर 90, है ना, 90 ऐसे होता था बीच में, है ना, फिर 90 के बाद 120, 160 और आखिरी में यहाँ 180 जाते थे। तो वही मैंने कह दिया कि अगर हमें डायरेक्ट 180 डिग्री बनाना है तो हम स्ट्रेट लाइन बना देते थे। अभी तक मैंने एंगल आपको समझाया था कहाँ तक का, ये 0 डिग्री से मतलब कुछ x डिग्री तक का एंगल बताया था। अगर मान लीजिए x डिग्री तक बनाए, लेकिन अगर हम मेजर करें तो ये 180 डिग्री तो होगा ना, पूरा होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए ये 180 डिग्री होगा, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ओके, ये x डिग्री है, ये 180 है, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये हमें जैसे यहां पर ये पूरा 180 डिग्री हो गया, ठीक है, लेकिन ये हमने अभी माइंड में मेजर किया है, ओके। अगर मान लीजिए आपकी बुक में या आपको आपके सर ने ये एंगल बना दिया, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल बनाने के बाद आपको कोई एक पॉइंट दे दिया यहाँ, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट दे दिया, ओके। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इस पॉइंट से आप कोई एक एंगल आपको मेजर करना है। तो वो जो एंगल अभी मेजर करना है, तो ठीक है ना, जैसे आपको ये x डिग्री तो दे दिया है ना, x डिग्री दे दिया, अब ये एंगल आपको मेजर करना है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर, क्या होगा, एक्सटीरियर, मतलब बाहर का एंगल हमें निकालना। जैसे आपका ये x डिग्री दे दिया 45 डिग्री दे दिया, अब ये आपको y निकालना है, तो आपको कौन सा निकालना है, एक्सटीरियर वाला निकालना है। कहने का मतलब है कि हम इसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, मतलब किसी एक एंगल के बाहर का जो एंगल है वो होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये 45 है, ठीक है, अब ये 45 ना होके ये हमारा दे दिया जाए 135, ठीक है, y डिग्री, और यहाँ का मान लिया, तो ये कौन सा हो गया, है ना, ये भी x। अब फिर अगर ये दे दिया और यहाँ का निकालना है तो भी एक्सटीरियर। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, फिर से देखिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है ना, x 90 डिग्री। अब यहाँ का निकालना है तो आपका ये एक्सटीरियर हो जाएगा और ये एंगल एंटीरियर हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि जो एंगल आपको दिख रहा है, दिया हुआ है, वो इंटीरियर एंगल है, और जो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, वो एक्सटीरियर है, ओके। ये अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है ना, स्पेलिंग देख लो।
है ना। कॉन्ग्रुएंट एंगल, देखिए इस एंगल को हम डिनोट करते हैं इससे। अब इसका मतलब आप बता सकते हो कि ये इक्वल के ही बराबर है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। बट अगर हमें एंगल की लैंग्वेज में लिखना है तो वो हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, ये भी हम कर सकते हैं, चलिए ऐसे मान लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। ये है ना, मुझसे थोड़ा सा भी लाइन नहीं बन रही और बन जाएगी, बन गई। ये मान लीजिए 45 डिग्री है ना, और ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। जब दो एंगल आपस में इक्वल हों, when two angles are equal both side, ठीक है, then we represent, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ये A है, ये O है, ये AOB है और इसको मान लिया C, ठीक। तब हम बोल सकते हैं कि एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट एंगल COB, ठीक है, ओके। इसको हम कॉन्ग्रुएंट एंगल कहते हैं। जब दो एंगल आपस में क्या इक्वल हो तब वो क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं, है ना, कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB। पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। इतना समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हमें इंटीरियर, फिर एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद हमने बात की कॉन्ग्रुएंट एंगल की, ठीक है ना। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड। तो आज आप सिर्फ समझिए, अगर आपने आज पूरा नोट नहीं करना है, ओनली समझना है। अगर आज आपने पूरा समझ लिया, नोट नहीं किया और समझ लिया, तो आपको नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप फोकस होकर समझना है टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हमारा होता है राइट एंगल। फिर उसके बाद आता है एक्यूट एंगल, अब इसके बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, फिर उसके बाद आता है हमारा 5th नंबर रिफ्लेक्स एंगल, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है।
फिर इसके बाद आता है हमारा एडजस्टेंट एंगल। मेरी राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, बट जब मैं स्पीड में पढ़ाता हूँ तब राइटिंग मेरी गड़बड़ हो जाती है। वैसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ जाती है, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए आपको मैं जैसे बोलता हूँ ना, जैसे ही लिखा है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, और काफी एंगल होते हैं, ठीक है, वो हमें अपर क्लास में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना। बट अभी ये पढ़ना जरूरी है, इतना पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको इसी में देखिए कैसे बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल की, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, हाँ? तो देखिए राइट एंगल व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री, ओके, ठीक है। जब एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तब उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ओके। तो लिख सकते हैं एंगल ए टू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल इसी में बना देता हूं, लिखते जाइए, लिखना नहीं है, समझते जाइए। राइट एंगल देख लीजिए 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद हमारा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे मान लीजिए ये और ये मान लीजिए 45 डिग्री है ना, तो ये किससे कम है, ये हमारा 90 से कम है ना, 90 से कम है, इस वजह से हम इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या कह सकते हैं कि व्हेन द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, ये भी ए ओ बी है ना, तो ये ए ओ बी, ये तो एंगल ए ओ बी लेस देन 90 डिग्री, ओके, देन तब हम इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, मान लीजिए ये एंगल बना है, ये मान लीजिए लिखा है 120 डिग्री, है ना, ओ ए बी। अब ये क्या है, ये एंगल ए ओ बी, ये हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तब उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। अब हम बात करेंगे, देखिए राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब हमें बात करनी स्ट्रेट एंगल की। तो देखिए स्ट्रेट एंगल क्या है, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, देखिए स्ट्रेट एंगल क्या है, ये मान लीजिए जब ओ ए बी, जब एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। चलिए स्ट्रेट एंगल खत्म हुआ, अब बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की।
देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब है जो 180 डिग्री से भी ज्यादा बड़ा होता है ना। 180 डिग्री मतलब जैसे ये एंगल है ना, अब ये हमने कर दिया ऐसे, है ना, अब ये ठीक है, तो यहाँ तक तो 180 डिग्री था, बट ये 180 से बड़ा हो गया, है ना, बड़ा हो गया मतलब ये एंगल मान लीजिए ये ए है, ये ओ है, ये बी है ना, ए ओ डी, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 180 डिग्री से, तब इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन में जैसे रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा तो कहने का मतलब है कि वो 180 डिग्री से बड़ा एंगल होगा। ठीक है ना, ओके। तो चलिए रिफ्लेक्स एंगल की बात हो गई, है ना। अब हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है, मान लीजिए जैसे ये 90 डिग्री है ना, तो चलिए 90 डिग्री नहीं, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा 30 डिग्री है, ओके, और ये हमारा 60 डिग्री है ना, तो ये पूरा तो 90 डिग्री है नहीं। अब ये है ए ओ बी पी सी, व्हेन द एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन हम क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या, जब दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। नहीं, इसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, सॉरी, इसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे जब दो एंगल को आपस में जोड़ते हैं, ओके। और वो जो हमने आपको बताया था कौन सा, कॉन्ग्रुएंट एंगल, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए 45 है, ये भी 45 है ना। अगर जब दो एंगल को हमें जोड़ना है और 90 डिग्री है तो उसको बोलेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, कंफ्यूज हो गई, आपको कंफ्यूजन हुई, रुकिए, मुझे जब फील होता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो सकती है तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये देखिए, ये मान लीजिए लिखा है 30 डिग्री और ये लिखा है 60 डिग्री, ओके। जब दो एंगल को आपस में जोड़ने पर when two angle both side are equal to 90 degree या both angle equal to 90 degree, then we call, तब क्या कहते हैं हम उसे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और इसी में हम एडजेसेंट एंगल भी बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चले, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल गया। अब एडजेसेंट एंगल, देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कितना भी बड़ा एंगल हो, कितना भी छोटा एंगल हो, जब हम दो एंगल को मिलाएंगे, उसको जोड़ेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक, चलिए अब ये तो बात हुई आप
अब मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि ये मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, वो आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। और मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उससे जुड़िए। और जो भी कोई मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन की फोटो सेंड कर दीजिए और मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर सेंड करूँगा। ओके, तो चलिए, बाय, टेक केयर।